3 महीने तक तुम्हारी तूती बोलेगी सिंह राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सिंह राशि वालों के लिए ग्रह गोचर बहुत बढ़िया बनने जा रहा है, जिसका कहीं ना कहीं शुभ प्रभाव सभी सिंह वालों को देखने को मिलेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, यह जो मैं राशिफल बता रहा हूं, ये भैया आप अपने लग्न कुंडली पर गोचर लगा करके देखें, सटीकता आपको अधिक मिलेगी। अगर आपके पास लग्न कुंडली नहीं है तो ऐसे में कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार या चंद्र राशि के अनुसार इस फलादेश को समझिए, उसमें भी कहीं ना कहीं सटीकता मिलेगी और सभी काम आपके सुगमता से बनेंगे। उपाय थोड़ा बहुत जरूर करिएगा, क्योंकि हर महीने कोई ना कोई ग्रह ऐसा जरूर होता है जो बहुत जबरदस्त तरीके से प्रॉफिटेबल रिजल्ट देने वाला होता है। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर नजर दौड़ानी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि गोचर किस प्रकार का बन रहा है। तो ये रही प्लेनेटरी पोजीशन 10 अक्टूबर की। यह राशिफल 10 अक्टूबर से लगा करके नवंबर दिसंबर तक का है, ये ध्यान रखिएगा। आपकी कुंडली में जो लग्नेश है शुरुआत में बैठा है धन भाव पर, कुछ दिन रहेगा तीसरे भाव पे, कुछ दिन रहेगा चौथे भाव पे और पंचम भाव पे। यानी कि लग्नेश का गोचर जो है धन भाव से लगा करके पंचम भाव तक का 10 अक्टूबर से लगा करके नवंबर दिसंबर तक का रहने वाला है। दूसरी चीज, आपकी कुंडली में मंगल देवता ये नीच का होने जा रहा है 12वें भाव में। 12वें भाव में मंगल नीच का होगा, भाग्य स्थान से 4-10 का संबंध बनाएगा और वहीं सुख समृद्धि के भाव से षडाष्टक योग बना देगा। कुछ मामलों में तो मंगल बहुत बढ़िया फल देगा, लेकिन कुछ मामलों में निश्चित तौर पे थोड़ी बहुत गड़बड़ी जरूर करेगा। उधर शुक्र देवता नीचता से बाहर आ चुके हैं। इनका गोचर तीसरे स्थान में, चौथे स्थान में, 5वें स्थान में और 6ठे स्थान में रहने वाला है। और वहीं पर अगर बुध देव की बात करें तो बुध देव भैया आप कह सकते हो मैक्सिमम टाइम आपके चौथे भाव में रहने वाले हैं। ये धन के मालिक हैं। शुरुआत में तीसरे स्थान में आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन जब ये चौथे भाव में जाएंगे तो यहीं पर मार्गी होंगे, यहीं पर वक्री होंगे, यहीं पे अस्त होंगे। यानी घूम घुमा करके चौथे भाव में डटे रहेंगे। बाकी शनि और गुरु वक्री चल रहे हैं अपने अपने स्थान पे, और राहु केतु तो ऑलरेडी वक्री ही रहते हैं। अब जानते हैं राशिफल किस प्रकार से आपका वर्चस्व बढ़ेगा, अर्थात तूती बोलेगी। तो सिंह राशि वालों के लग्नेश शुभ अवस्था में रहेंगे, नो डाउट। बेशक ये कुछ समय के लिए नीच के होंगे, लेकिन किसी भी प्रकार से पीड़ित नहीं है, ये एक प्लस पॉइंट है। और दूसरी चीज, इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई पाप प्रभाव या पाप ग्रह की युति इनके साथ नहीं बनने वाली। इसका मतलब ये रहा कि कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल आने वाले समय में आपका बहुत ज्यादा बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब ये तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो भाग्य को तो बहुत तेजी से बढ़ा देंगे, नो डाउट। भाग्य आपका बुलंदी छुएगा, आप 2 कदम चलोगे तो भाग्य 10 कदम आपका साथ देगा। लेकिन छोटे भाई बंधुओं से वैचारिक मतभेद ना हो, इसके लिए आपको चाहिए कि अपने वाणी पर कंट्रोल रखें। और यदि आपके नौकर चाकर हैं तो आंख बंद करके इस अवधि में उन पर विश्वास आपको कतई नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य आपका बढ़िया फर्स्ट क्लास बना रहेगा। स्वास्थ्य की ये देखें तो स्वास्थ्य के लिए किसी भी प्रकार से कोई चिंताजनक बात दिखाई नहीं पड़ रही। इसके अलावा मंगल चौथे का मालिक होकर के अष्टम भाव में बैठा है, माफ करिएगा 12वें भाव में गोचर कर रहा है। यात्राओं के लिए तो बहुत अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यात्रा यदि करोगे तो यात्राओं में जो परिणाम मिलेंगे वो आपके फेवर में रहेंगे।
यात्राओं में आप सफल हो जाओगे। ये मत सोचिएगा कि भाग्य का मालिक खर्च में है तो आपका भाग्य साथ नहीं देगा। भाग्य बढ़िया साथ देगा, क्योंकि भाग्य स्थान से मंगल चौथे बैठा है और उधर सूर्य देवता ये भी 17 अक्टूबर से आपका भाग्य बढ़ाने का काम करेगा। तो दैवी कृपा बनने से तो कोई ताकत रोक ही नहीं सकती है, और जब दैवी कृपा बनती है तो सभी काम सुगमता से हमारे निपटते हुए चले जाते हैं। अगर विद्यार्थी हो तो शिक्षा, उच्च शिक्षा में लाभदायक स्थिति बनी हुई है, क्योंकि विद्या का भाव और उच्च शिक्षा का भाव किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है। तो विद्यार्थी थोड़ी बहुत भी मेहनत करेंगे तो रिजल्ट उनके पक्ष में होगा। प्रेमी जोड़ों के लिए भी स्थिति अनुकूल है, प्रेम आपका बढ़िया चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा जो जातक शेयर मार्केट वगैरह में निवेश करते हैं उनके लिए समय 50-50 रहेगा। 50-50 क्यों रहेगा? 16 नवंबर से समय बहुत बढ़िया शुरू हो जाएगा शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए, 16 नवंबर से लगा करके पूरा दिसंबर तक लगभग। लेकिन उससे पहले का जो समय है वह बहुत बढ़िया दिखाई नहीं पड़ता। इस चीज का ध्यान रखिएगा। कहीं पर निवेश करना है तो अपने एडवाइजर की सलाह लीजिए या परिवार वालों की सलाह ले करके ही निवेश करिएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि 16 नवंबर से लगा करके 16 दिसंबर तक का लगभग जो जातक मकान, वाहन, भूमि, भवन आदि पर निवेश करना चाहते हैं, इसकी प्राप्ति करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको प्राप्ति हो जाएगी। गोचर बहुत अच्छा इस अवधि में बनेगा। नया मकान मिलना, प्रॉपर्टी में फायदा होना, खेती बाड़ी से जुड़े लोगों को फायदा होना और प्लाट, मकान वगैरह से आपको फायदा मिलना, माता श्री के सहयोग से फायदा मिलना, फायदे के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं गोचर के अकॉर्डिंग, क्योंकि उधर गुरु और सूर्य जब आमने सामने होंगे तो दसम भाव और सुख समृद्धि का चौथा भाव दोनों ही बढ़ेंगे। और तेजी से जब बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है काम कारोबार भी आपका बढ़ेगा, व्यापार भी शानदार तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा और सुख समृद्धि भी बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा चलता रहेगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन का भाव किसी भी प्रकार से पीड़ित अभी नजर नहीं आ रहा है, तो आपको चिंता नहीं करनी है। सप्तम भाव में ही वक्री अवस्था में, पावरफुल अवस्था में बैठा हुआ है, ये एक प्लस पॉइंट और नजर आ रहा है। इसके अलावा बात करें अगर मान सम्मान वगैरह की, तो यहां पर थोड़ा बहुत आपको सतर्कता बरतनी होगी। जब सूर्य 17 अक्टूबर से लगा करके लगभग 15 नवंबर तक का नीच का रहेगा, इस अवधि में मान सम्मान तो आपको बहुत ज्यादा नहीं मिल पाएगा, लेकिन दैवी कृपा चूंकि ये बनाएगा तेजी से, तो कहीं ना कहीं आगे चल के भविष्य में आपको इसके बढ़िया परिणाम मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। कोर्ट कचहरी वाद विवाद की यदि बात करें तो जैसे ही मंगल देव 20 तारीख को 20 अक्टूबर को नीच का होगा, तो मान के चलो कोर्ट कचहरी वाद विवाद से भी आपको छुटकारा मिलेगा, मुकदमों से राहत मिलेगी। सभी क्षेत्रों में आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिटेबल रिजल्ट निश्चित तौर पर मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। और उधर अगर उपाय की बात करें तो आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति और लग्नेश दोनों ही इस अवधि में मेहरबान होने वाले हैं। तो लग्नेश के लिए आपको क्या करना है, अगर समय पे सो करके उठ जाते हो तो भैया सूर्य भगवान को जल दो। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करो, या ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का 51 बार जप कर लो, तो इससे पॉजिटिविटी आपके अंदर और भी ज्यादा संचार करेगी और भी तन मन से आप सभी काम करोगे। लेकिन अगर समय पे नहीं सो करके उठ पाते हो तो जब भी सो के उठते हो सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर के उनके मंत्र का आप थोड़ा जप कर लो तो बहुत बढ़िया रहेगा।
कुंडली का 11वां भाव और धन भाव दोनों ही बुध देवता के अंतर्गत आते हैं। और बुध का मैंने शुरुआत में ही बताया था गोचर तीसरे स्थान से लगा करके चौथे स्थान तक का रहने वाला है। यानी कि आमदनी आपकी होती रहेगी, कुछ भी करते हो पैसा आता भी रहेगा और पैसा बचता भी रहेगा। सुख समृद्धि का भाव आपका चूंकि मजबूत है तो इसलिए सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। उपाय करिएगा, खुश रहिए। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं अगली राशि की जानकारी के साथ। नमस्कार।